हमारे अंदर मौजूद है वो खुदा के कलाम की है कि खुदा का कलाम जो मोतबर है, खुदा का कलाम जो जिंदगी है, उसको लेकर हम आपके दरमियान हैं। और आज ये जलती हुई शम्माएं जिनको लेकर हम आपके दरमियान आए हैं, इस बात की दलालत करती हैं, इस बात की दलील है, और हमारी दुआ इन शमों की सूरत में आपके साथ रहेगी कि जिस तौर पर ये शम्में रोशन हैं, इसी तौर पर आपके घराने, आपके खानदान, आपके कारोबार, आपके बच्चों की सरफराजी इसी तौर पर रोशन रहे और आप खुदावंद में और उसके जलाल में हमेशा कायम रहे। मेरे अजीजों, आदम से लेकर नूह तक का जो पीरियड है वो 2000 साल का है, और नूह से लेकर खुदावंद यीशु मसीह तक का जो पीरियड है वो भी 2000 साल का है। और मसीह से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 2020 साल। तो इसका मतलब ये है कि जो 7वां साल है वो शुरू होने वाला है। 7वां खुदा की नजर में एक दिन कितना है? 1000 साल के बराबर। तो इसका मतलब है 2, 4, 6 7वां दिन तुलू होने वाला है। और मैं आज इस कायरल की सूरत में आपके खानदान में इस पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं। वक्त बिल्कुल आखिर पर पहुंच गया है। साइंटिफिक मेथड्स ने बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया ने अपनी तबाही के लिए मिसाइल और तोपें और गन्ने और ग्रेनेड, सिर्फ यही नहीं, एटम बम बना लिया है। और एटम बम तो पीछे की बात रहेगी, अब तो हाइड्रोजन बम बन गया है। यानी जब वो ब्लास्ट होगा तो जहां जहां तकरीबन 1000 मील सराउंडिंग का एरिया पानी बन जाएगा। 1000 मील सराउंडिंग का एरिया जो है वो पानी बन जाएगा। हम यहां पर मौजूद हैं। यहां से इस्लामाबाद 550 किलोमीटर है। तो अगर 1000 की बात करें तो वो कहां तक जाता है? आप अंदाजा करें कि इंसान ने अपनी तबाही का कैसा बड़ा सामान पैदा किया है। और ये 7वां दिन है। और ये 7वां दिन किसका है? खुदावंद का है। हर बात में आप 7 के अदद को देखते हैं। 7 का अदद, 7 का अदद, 7 का अदद। ये 7वां जो साल है शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा? कब ये सारा काम हो जाएगा? ये क्या है? अभी खुदा की मेहरबानी ये है कि वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। कब ये शुरू हो जाना है ये किसी को मालूम नहीं। कभी लोग सोचते हैं फलां दिन में खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा, फलां दिन में ऐसा हो जाएगा। लिखा है उस वक्त और घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, सिर्फ बाप जानता है कि वो वक्त कब आएगा। सिर्फ बाप जानता है। और आज इस 2020वें साल में, इस 2020 में हम खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी लेकर आपके पास आए हैं। और खुशखबरी की सबसे बड़ी वजह हम सब तो बयान नहीं कर सकते, एक बयान करेंगे। वो ये है कि फरिश्ता जब्राइल जब मुकद्दसा मरियम के पास गया और उसको सलाम किया, उसको कहा
शालोम अलैकुम, क्योंकि वो अब्रानी अरामी ज़ुबान जानती थी तो उसने अरामी ज़ुबान में कहा अशर शालोम अलैकुम, जैसे कि हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, सलाम तुझको। सेम पैटर्न है। और उसने उसकी जुबान में कहा शालोम अलैकुम, तुम पर सलामती हो। क्यों कहा सलाम? क्यों सलामती की ये भाषा मुकद्दसा मरियम के साथ बांटी गई? क्यों? पीछे चले जाएं। पीछे एक अहद था जो औरत के साथ बांधा गया था। सुबह सुबह जब यहूदी उठते थे तो सबसे पहले यहूदी की दुआ पता क्या होती है? सुबह उठने के बाद, आंख खोलने के बाद जो दुआ करते हैं वो क्या होगी आपके ख्याल में? दुआ पता क्या करते हैं? खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औरत नहीं बनाया। पहली दुआ। क्यों? औरत दुनिया में गुनाह लाने का सबब बने। औरत की वजह से इंसान का इख्तियार उसके पास से चला गया। औरत के इस कदम की वजह से उसकी जो तजल्ली थी, जलाल था इंसान के अंदर, वो खत्म हो गया। उसकी इमोर्टली जो थी लाफानियत, जैसे खुदा गैर फानी ऐसे इंसान भी गैर फानी था, उसकी जो लाफानियत थी वो खत्म हो गई। अब वो मर सकता था। खुदा को ऐलान करना पड़ा, ऐ इंसान तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। इससे पहले ऐलान नहीं था, ऐलान करना पड़ा खुदा को। उसकी वजह से नस्लें गुनाह के ताबे हो गई, मौत के ताबे हो गई, अबलीस के ताबे हो गई। इसलिए वो पहली दुआ क्या करते थे? खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे औरत नहीं बनाया। यानी मैं दुनिया की तबाही में मेरा कोई हाथ नहीं है। क्या ख्याल करते हैं? कैसी दुआ होगी, कैसी बात होगी? जब खुदा औरत को बागे अदन में लानत दे रहा था तो उस लानतों में उसने औरत के साथ एक अहद बांधा। क्या अहद था? क्या अहद था? कि मैं तेरे और सांप की नस्ल यानी फर्जंदाने अबलीस के दरमियान, तेरी नस्ल के दरमियान और फर्जंदाने अबलीस में क्या करूंगा? दुश्मनी डाल दूंगा, मुखालफत डाल दूंगा। वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये शायद दुश्मनी सांप के साथ पड़ गई है। भाई सांप के साथ दुश्मनी के लिए इतना अहद बांधने की जरूरत नहीं थी। सांप तो लोग आप देखें जोगी पटारियों में बांध किए भरते हैं। ये अबलीस की बात हो रही थी। खुदा ने अबलीस के बारे में कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो जो नस्ली औरत होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। अब जब दुनिया चली तो नस्ली औरत क्या थी? सारे नस्ले आदम थे, सारे के सारे नस्ले आदम थे। आदम और हवा से पहला बेटा पैदा हुआ। क्या नाम था?
काइन। तो हवा खुश हो गई, उसने कहा यही वो बंदा है जिसके बारे में वादा किया गया कि इससे क्या होगा, ये इब्लीस के सर को कुचलेगा। उसने कहा ये मर्द पैदा होगा। उसने उसका नाम क्या रखा? काइन। काइन का मतलब है मुझे खुदा की तरफ से एक मर्द मिल गया है जो इब्लीस के सर को कुचलेगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो बालक हुए तो उस काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। तब वो समझी कि गुनहगार से गुनहगार ही पैदा होते हैं। सेत भी हुआ, नस्लें चली, लेकिन सब आदम मर्द और औरत से पैदा हुए। 4000 साल का वेट किया खुदा ने, और 4000 साल के इंतजार के बाद खुदा ने आसमान से एक औरत को चुना। औरत की वजह से गुनाह आया था, अब औरत की वजह से ही दुनिया में बहाली ने आना था, निजात दहिंदा ने आना था। औरत की वजह से ही वो शख्स आना था जिसने इब्लीस के सर को कुचलना था। लेकिन उसके लिए शर्त क्या थी कि वो क्या हो? नस्ले औरत हो, औरत की नस्ल हो। और ये खूबी सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह में है, जिसकी सालगिरह 2020वीं सालगिरह इस साल हम मना रहे हैं। वो नस्ले औरत है, और सिर्फ उसके पास इख्तियार है कि वो इब्लीस का सर कुचले। सिर्फ उसके पास, सिर्फ और सिर्फ उसके पास। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ, वो खुदा की तरफ से बख्शा गया, और उसका फरिश्ता ने यूसुफ को क्या कहा? इसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज जब इब्लीस को पता चला ये तो नस्ली औरत आ गया, उसने बड़ी कोशिश की, पहले हेरोदिस के जरिया से मरवाने की, फिर एक मजूसी के जरिया से बड़ी कोशिश की उसने कि यीशु मसीह को मरवा दे, काम खत्म हो जाए, नस्ल औरत खत्म हो जाए। जब वो सलीब दिया गया तो इब्लीस मुतमिन हो गया कि शायद ये अब काम चल गया। लेकिन वो हैरान रह गया कि यीशु मसीह की मौत उसकी मौत बन गई और हमें जिंदगी मिल गई। आज वो जो इब्लीस को अपने ताबे करने की कुदरत रखता है, नस्ले औरत, मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। आज खुदा ने तुझे चुना है कि तू औरत के ऊपर जो अल्जाम लगा है उसको तोड़ डाले। तुझको सलाम सलूट करता हूं। और आज उसी खुशखबरी को लेकर हम आपके खानदान के दरमियान हैं कि नस्ल औरत जमीन पर आया है, उसके पास इख्तियार है, वो इब्लीस के सर को कुचलेगा। वो मुझे और आपको आज़ाद करने की कुदरत रखता है। अगर हम उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देने पर कादिर है। और हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और दुआ